हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आज मैं बात करूंगी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपको वर्क प्लेस के ऊपर जो इश्यूज फेस करने पड़ते हैं उनकी रेमेडीज के बारे में, और वो क्यों होते हैं, वो इश्यूज किस तरह से आपकी लाइफ में आके जुड़ जाते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। क्योंकि 2 या 3 दिनों से लगातार मेरे पास करियर को लेके बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि कुछ एक ऐसी रेमेडीज हम लोगों को बता दी जाएं जो हम इजीली कर सकें और अपने करियर की जो इश्यूज हैं उनको मिनिमाइज कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दिक्कतें हम लोगों को फेस करनी पड़ती है वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ की भावना को भी लेके आ जाती है। और अब जो समय चल रहा है उसमें वैसे भी करियर को लेके इतनी ज़्यादा जॉब की इनसिक्योरिटीज़ और जॉब कट होने की जो एक टेंशन और जो हालात अभी चल रहे हैं, इसको लेके लोगों ने आज स्पेशली जो रिक्वेस्ट की थी उसी को ध्यान में रखते हुए आज की डिस्कशंस में आपके सामने कर रही हूँ। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे जाइए, गॉड ग्रेस टीवी विदाउट स्पेस टाइप कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारियाँ पहुंचती रहे। बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि अपडेट्स आपको मिलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब आप शेयर करेंगे तो अपने साथ साथ में आप उनका भी अच्छा सोचेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि करियर को लेके इश्यूज हैं तो किस तरह से समाधान हो, तो आप आज नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से सुन भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जानकारी मैं शुरू करूंगी कि किस तरह से हमारी जो राशियां होती हैं वो किसी न किसी एलिमेंट से रूल होती हैं, यानी कि फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड अर्थ साइन, यानी कि राशियों का अपना एक गुण होता है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो सबसे पहले जो फायर साइन की राशियां होती हैं उन्हीं की बात ले लेते हैं। कैटेगराइज अगर करने की बात हो तो फायर साइन में एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस 3 साइन आते हैं। अब ये तीनों जॉडिक के जो लोग होंगे या इन तीनों राशियों के जो लोग होंगे उनका सबसे पहला जो एक स्वभाव होगा वो होगा हर काम को जल्दबाजी में करने का। यानी कि अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर कर दिया या कोई प्लान आउट, उन्होंने कोई एक प्रोजेक्ट जो प्लान आउट करा है, अगर वो टाइम पे नहीं हुआ तो वो इरिटेबिलिटी उनके अंदर आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर आ जाती है, एंगर उनके अंदर आ जाता है। उनको अपने काम जो है इमीडिएट चाहिए। तो उनके जो एस्ट्रोलॉजिकल इश्यूज वर्क प्लेस के ऊपर आते हैं, दैट इज ड्यू टू देयर फायरी इंस्टिंक्ट्स। अब इसमें किस तरह से वो कोप अप कर सकते हैं इसके बाद हम बाद में करेंगे। इसके बाद अगर हम वाटर साइन की बात करते हैं तो वाटर साइन में जो राशियां आती हैं जैसे कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ये तीनों ही जो जॉडिक साइंस हैं या ये जो तीनों ही राशियां हैं, चंद्र राशियां हैं, इनका जो स्वभाव है ये क्योंकि बहुत जल्दी प्रभावित किया जा सकता है, इनको आप कैरिड अवे कर सकते हो या इनको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कल्पनाशील, भावुक लोग होते हैं। और वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे ये अपने निजी व्यवसाय में हो या ये नौकरी में हो, सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना इन्हें इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि इनको लोग जो हैं वो इमोशनल करके अपने काम निकलवाने के लिए प्रेरित कर लेते हैं। और ये जब उनसे प्रेरित हो जाते हैं तो ये किसी भी हद तक जाके उनकी हेल्प करने के लिए उतारू हो जाते हैं। जब ये हेल्प करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये ट्रैप हो गए किसी चीज़ में या किसी कॉन्स्पिरेसी में फंस गए या कोई स्कैंडल इनके अगेंस्ट कर दिया गया तो किस तरह से निकलेंगे। तो इनकी एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो ये दिक्कतें सबसे ज़्यादा आती हैं। और दूसरी चीज़ जो इनके साथ इनको फेस करनी पड़ती है वो होती है फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जॉब एंड वर्क प्लेस और इन करियर। क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि ये बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, संवेदनशील हो जाते हैं, इनको छोटी छोटी चीज़ें आहत कर देती हैं। अगर किसी ने कुछ भी कह दिया तो इनको उस वर्क को करने का मन ही नहीं होगा, ये जॉब चेंज करने में उतारू हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे एयर साइन की। एयर साइन में जो राशियां आती हैं उनमें जेमिनी और एक्वेरियस के साथ में जो लिब्रा है, ये 3 साइंस इसमें प्रभावित होते हैं। इसकी तीनों ही जो जॉडिक साइंस हैं या मून साइंस हैं, यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस, इनको जो वर्क प्लेस पे दिक्कत आती है वो इसलिए आती है कि ये हर काम को बहुत जल्दी करते हैं और इनके पास में जो इंटेलेक्ट है वो बहुत ज़्यादा शार्प होने के कारण और अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी प्लानिंग से बना के ये स्प्रेड कर देते हैं, बोल देते हैं, आउटस्पोकन हो जाते हैं। तो इन्हें दिक्कत आती है चीज़ों को बोलने की वजह से।
अर्थ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, 3 जो राशियां रह जाती हैं या 3 जॉडिक साइंस जो होते हैं, ये अर्थ साइन भू तत्व से रूल्ड राशियां हैं। और इनमें जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि ये हर चीज़ को बहुत पेशेंटली और बहुत सलीके से और बहुत ही एक सिस्टमेटिक तरीके से और सिस्टमेटिक अप्रोच से करना पसंद करते हैं। और इनको जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेशेंटली वर्क करने वाले लोग होते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, लेकिन इनको जो दिक्कत आएंगी वो दूसरों से आ जाएंगी, क्योंकि हर एक कोई तो अर्थ साइन से रूल्ड होगा नहीं। तो वर्क प्लेस पे जो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं उनकी वजह से हर तरह की आप दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती हैं। अगर आप एक परिवार में भी रहते हैं तो आप देखिए हर एक का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है कि मेरा काम करने का तरीका बहुत सिस्टमेटिक हो, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ में घर पे बैठ जाऊँगी तो हो सकता है जो दूसरा इंसान है वो इरिटेट हो जाए, क्योंकि उसका काम करने का तरीका हो सकता है बहुत स्लो हो, बहुत ईजी वे में वो काम करना पसंद करता हो। और हर कोई अपने जो ट्रेड्स होते हैं उनसे वो हट के काम कर भी नहीं पाता, क्योंकि स्वाभाविक है कि आप जिस राशि और जिस जॉडिक साइन से प्रभावित होते हैं वो ट्रेड्स आपके अंदर होंगे ही होंगे, क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों के प्रभाव को हम नकार ही नहीं सकते अपने लाइफ से। अब ये तो हो गई कि किस तरह से ये इश्यूज हर एक जो एक जॉडिक साइन का अपना तत्व है, एलिमेंट है, उसकी वजह से प्रभावी रहता है। अब जो इश्यूज की बात करते हैं, इसके साथ साथ में हर राशि जो होती है उसकी क्वालिटीज भी होती हैं, जैसे कि 1 एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन, ये जो 4 साइंस हैं इन्हें हम कार्डिनल क्वालिटीज वाले साइंस कहते हैं। कार्डिनल क्वालिटीज का मतलब ये हो जाता है कि इनको हर काम की के अंदर एक जल्दबाजी चाहिए, यानी कि एक जिसको कहते हैं कि हर एक इंसान जो है सर्टन एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेड्स के साथ पैदा होता है, उसके साथ में पैदा होने के कारण उसको जो है ये बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल वो क्वालिटी वाले लोग होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं। तो इनको जो वर्क प्लेस के ऊपर दिक्कत आती है वो इस वजह से आ जाती हैं। अब जब हम बात करते हैं फिक्स क्वालिटीज़ की, तो फिक्स्ड क्वालिटी वाली जो साइंस होते हैं, जैसे कि लियो है, लियो जो है ये इसमें बहुत ज़्यादा फिक्स्ड क्वालिटी के साइंस आ जाते हैं। फिक्स साइन में स्टेबलाइजेशन होता है, डिटर्मिनेशन होता है, डेप्थ होता है और परसिस्टेंस होती है। अगर अभी मेरे पास, मैं एक चार्ट देख रही थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी कि वो अपने जो बिलीफ पैटर्न होता है उसी के बिहाफ पे लोगों से फाइट कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फिक्स्ड क्वालिटीज़। अब जो फिक्स्ड क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो फिक्स्ड क्वालिटी में जो भी साइंस आ जाएंगे वो इस तरीके की नेचर आप लोगों को दे देते हैं। और इसमें टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ये सब फिक्स्ड क्वालिटी की राशियाँ आ जाती हैं। टॉरस, लियो और स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। अब हम म्यूटेबल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो वो 3, 6, 9 और 12 ये म्यूटेबल राशियाँ होती हैं। ये इनकी जो प्रॉब्लम होती है वर्क प्लेस के ऊपर इनके क्वालिटीज़ की वजह से हो जाती है, क्योंकि ये आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ और कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये तो चेंज देखेंगे कि आज हवा का रुख यहाँ है तो क्यों ना इसको चेंज करके देख लेते हैं, तो इससे भी एक इरिटेबिलिटी का माहौल वर्क प्लेस के ऊपर बन जाता है। बेसिकली अगर हम देखें इतने सारे साइंस की अगर हम बात डिस्कशंस हमने की है, तो कौन से ऐसे उपाय हैं जो फायर साइन वालों को सूट करते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो वाटर साइन वालों को सूट करते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो एयर साइन वालों को सूट करते हैं, कौन से ऐसे उपाय हैं जो अर्थ एलिमेंट वाले लोगों को सूट करते हैं। बात अब उपायों पे आती है, तो रेमेडीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले हम फायर साइन की रेमेडीज़ करते हैं। फायर साइन की रेमेडीज़ के लिए बात करते हैं रेमेडीज़ की। रेमेडियल पार्ट बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी चीज़ के समाधान के लिए। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल साइंस, डिफरेंट साइंस, उनकी तत्वों को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, या उनके साथ में हम उनकी जो क्वालिटीज़ हैं कार्डिनल, फिक्स्ड एंड म्यूटेबल, उनका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में
सुख शांति से नौकरी बनी रहे, नौकरी के अंदर व्यवधान ना आए, किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी ना हो, एलिगेशंस ना लगें और हमें बार बार जॉब चेंज करने की नौबत ना आए और ह्यूमिलेशन से हम बचे रहें और एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट और जो हमारी वर्थ है वो बनी रहे। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें भगवान सूर्य देव को अर्घ दे के अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद में गायत्री मंत्र का 31 बार उच्चारण करके जाप करें और उसके इमीडिएट बाद में 31 बार ही महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण करें। ये जो 2 नियम हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कर लेते हैं तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नौकरी में नहीं आएगी। और अगर आप पहले से ही किसी चीज़ में मुसीबत में ट्रैप हो रखे हैं या किसी चीज़ में फंस चुके हैं तो आप हमसे पर्सनलाइज्ड रिटर्न चार्ट के अवलोकन के लिए कंसल्टेंसी सेशन बुक कर सकते हैं। उसके लिए 9899289135 पे हमें कॉल कीजिए और अपना कंसल्टेंसी सेशन बुक कर लीजिए। आपके करियर के इश्यूज, जो भी करियर रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कस्टमाइज तरीके से देख के हम आपको समाधान दे देंगे और आप उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रैप हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबत में है तो उन्हें, उनके लिए कंसल्टेशन जो होती है वो ही एक समाधान है, वही एक तरीका है। उसके लिए आपको हमेशा इसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है कि जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं उनके मुताबिक जो भी आपकी दशा, जो भी गोचर है, उसके मुताबिक जो पीड़ित करने वाले प्लैनेट है उनका समाधान किया जाता है। उसके लिए आप हमें टेलीफोनिक कंसल्ट भी कर सकते हैं और स्काइप पे हमसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, पर आपको एक समय सीमा निर्धारित करके अपनी अपॉइंटमेंट पहले लेनी होती है। गॉड ग्रेस टीवी चैनल, हम लोगों का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों तक जानकारियाँ पहुँच सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।